न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर सुरक्षा एजेंसीज जो है वो चिंतित हैं और थोड़ा सा अगर हम आंकड़ों के एतबार से एनालाइज करें सिचुएशन को तो उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है बॉर्डर से। एलओसी पर अर्निया सेक्टर में हमने देखा कि किस तरह से गोलाबारी होती है, यानी जो सीज़ फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था उसमें तकरीबन 2 साल के बाद इतनी एग्रेसिवली दोनों मुल्कों के बीच में बॉर्डर्स पे जो है वो गोलाबारी की गई। दूसरी तरफ हम देखें तो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स, यानी कपवारा में 5 जो आतंकियों का बड़ा ग्रुप उसको न्यूट्रलाइज किया गया। बारामूला में 2 जो घुसपैठिए थे वो प्रयास कर रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन अब कश्मीर के अंदर के हालात की बात करें तो आप देखें पिछले 24 घंटे में 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं और सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि ये जो पिस्टल से नज़दीक आकर जो फायर करके भाग जाते हैं उसकी वजह से जो टारगेट किलिंग है वो बढ़ जाती है। और अगर हमें याद होगा, आपने देखा कि एतवार के दिन यानी संडे के दिन इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी जो कि ईदगाह में क्रिकेट खेल रहे थे, उनके ऊपर जो है वो काफ़ी नज़दीक से हमला किया गया। पिस्टल से 3 बुलेट्स जो है वो उनके ऊपर फायर किए गए। उन्हें इलाज के लिए जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां पे उनकी हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है, वो ख़तरे से बाहर हैं। उसके बाद आज आप देखें तो एक माइग्रेंट लेबर को जो यूपी से ताल्लुक़ रखता था, पुलवामा में उसके ऊपर जो है वो हमला किया गया। उसकी मौत जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाते जो है वो हो गई। तो अर्निया, कपवारा, बारामूला, ये सारे इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक सर्ज जो है वो अचानक जो है वो दिख रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारे पहलू जो हैं वो होते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो कंसेंसस बना रही हैं कि आखिर ये अगर अचानक ऐसा कुछ हुआ तो क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है। हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने आज भी ये कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर जो सेना के जवान हैं वो कभी भी अपना गार्ड जो है वो लोअर नहीं कर सकते हैं, और ख़ासकर ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पहले भी हुए हैं और इनके अंदेशे जो होते हैं कि ये घटनाएं जो है वो होती रहेंगी। दूसरी तरफ से अगर देखें तो पॉलिटिकल व्यू जो सामने आ रहा है, उमर अब्दुल्ला ने बात की आज की किलिंग्स के बारे में। उन्होंने इंस्पेक्टर के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो बिल्कुल साजगार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हालात कैसे हैं इससे बखूबी लोग जो है वाकिफ़ हैं। और ये जो टारगेट किलिंग के बारे में उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो हादसा हुआ है या फिर जो कल इतवार के रोज़ हमला हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ऑफिसर के ऊपर, तो पहले केंद्र ये साफ करे कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हैं या जम्मू कश्मीर के हालात सही हैं। अगर सही हैं तो फिर इलेक्शंस क्यों नहीं होते, जिसके बारे में वो दावा पहले भी कर चुके हैं और बहुत बार कह चुके हैं कि अगर हालात साजगार हैं तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जो है वो जल्द से जल्द होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात सही नहीं हैं, सामान्य नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का या मरकज़ का जम्मू कश्मीर को लेकर। तो कुल मिलाकर देखा जाए, मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि पिछले लगभग एक हफ्ते के इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो अचानक जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो फिर से बिगड़ने जो है वो लगे हैं। बॉर्डर पर जो है वो फिर से ताना बाना शुरू हो चुका है और इसी तरह से घुसपैठ के प्रयास भी जो है वो लगातार हैं। और उसके बाद अब घाटी में यानी इंटीरियर में अंदर वहाँ पे भी जो है वो हमले हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि दोबारा से जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं वो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर, इन इंसिडेंट्स को लेकर जो है वो रिव्यू करेगी। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ख़ासकर घाटी में फ्रिस्किंग वगैरह यानी तलाशी वगैरह जो पिछले दिनों हमने देखा था कि कम हुई थी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो सब चीज़ें जो है वो बढ़ेंगी। और जो कोशिशें रहती हैं सुरक्षा कर्मियों की कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, उनको अवॉइड किया जाए, तो वो सभी कोशिशें जो है वो फिर से रिवाइव जो है वो होंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।